हेलो एवरीवन, दिस इज संकेत एंड यू आर वाचिंग इजी कांसेप्ट वाला। तो आज की इस वीडियो में हमारे साथ में अलीना है कि जो अभी बीजीटीआई में पढ़ रही है और उनका जो एमएसटी सीईटी में रैंक था वो 96 था। और हम्म। अभी वो आपको गाइड करने वाले हैं एमएसटी सीईटी प्रिपरेशन के लिए। तो अलीना, आपका हमारे इजी कांसेप्ट वाला यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ओके, तो सबसे पहले आप आपका ही अच्छे से इंट्रोडक्शन दे दो कि आपका स्कोर वगैरह क्या था और आपके बारे में। हाँ, हाय, मेरा नाम अलीना भारदे एंड मुझे एचएससी बोर्ड एग्जाम्स में 96.5% आया था एंड एमएसटी सीईटी में 99.91% आया था विद स्टेट रैंक ऑफ 96। तो आपने पढ़ाई कैसे स्टार्ट की थी, लाइक 11th के स्टार्टिंग से क्या आपकी स्टोरी रही है? सो 11th 12th जैसे ही 11th में आए थे तो इतना था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ना है साइड बाय साइड विद बोर्ड्स। ओके, तो मैंने सीईटी और जेई के लिए दोनों के लिए प्रिपरेशन चालू किया, बट मेरा मेन फोकस स्टार्टिंग में जेई था। तो मैंने जेई एडवांस के लिए कोचिंग ली थी, बट एंडिंग में सीईटी मुझे ज़्यादा लाइक मेड इट वाज मोर प्रैक्टिकल कि आप सीईटी के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा चांसेस है अच्छी कॉलेज में मिलने के लिए। तो मैंने सीईटी की जस्ट 9 to 10 days पहले पढ़ना चालू किया। अभी यहाँ पे मैं स्टूडेंट को बताना चाहूंगा, जब भी मैं इंटरव्यू वीडियो लाता हूँ और जब उनको ऐसा पता चलता है कि जेई की प्रिपरेशन की थी मोस्टली फोकस हाँ, हाँ। और सीईटी की लास्ट एंड में की थी, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट आपको होता क्या है कि जेई का स्टडी कर रहे हो तो जस्ट आपको सीईटी का जो स्ट्रक्चर है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका डायनामिक्स क्या है वो समझना होता है। तो हम्म। अलीना जो है उन्होंने जेई की प्रिपरेशन की थी, बट उन्होंने अलग से सीईटी का भी स्ट्रक्चर समझ के लिया था। तो इसलिए वो आपको जेई के लिए भी और सीईटी के लिए दोनों के लिए गाइड कर सकते हैं। तो आपने अभी कहा कि लास्ट डेज में आपने प्रिपेयर किया था एमएसटी सीईटी के लिए। वैसे आपका तो जो प्रिपरेशन है एग्जैक्टली 11 12 का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हुआ होगा, जस्ट आपने हाँ। स्ट्रक्चर समझा होगा। तो आपने क्या ऐसा हम्म। किया लास्ट डेज में स्पेसिफिकली एमएसटी सीईटी के लिए? तो बेसिकली तब तक मैंने जेई का एग्जाम दे दिया था एंड मैंने एचएससी बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था, जिसके वजह से मेरा जो बेस था वो क्लियर था। मतलब अगर आप एचएससी का टेक्स्ट बुक्स अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं सीईटी में। जस्ट 9 to 10 days बिफोर मैंने मार्वल बुक्स ली थी। एक्चुअली वो बहुत लेट टाइम है, आपको थोड़ा पहले से ही प्रैक्टिस चालू कर देना चाहिए। बट मेरा क्या फोकस था कि जो मेरे वीक टॉपिक्स थे मैं उन्हीं को ही मार्वल बुक्स में जो क्वेश्चंस थे उन्हें सॉल्व करती थी एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को भी थोड़ा सा रिवाइज करती थी एंड मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करती थी बहुत ज्यादा। ओके, आपका एचएससी बोर्ड था या फिर सीबीएसई वगैरह मेरा से? एचएससी बोर्ड था। ओके, तो स्टूडेंट्स एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा यहाँ पे। अभी इन्होंने जैसे कहा कि लास्ट डेज में प्रिपरेशन की थी, तो लास्ट डेज में फुल प्रिपरेशन नहीं होती, समझ के लीजिए ठीक से। उनका बेस अच्छा था, प्रिपरेशन हम्म। ऑलरेडी हो चुकी थी, सिर्फ सीईटी के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी तैयारी उन्होंने की थी, स्ट्रक्चर समझ के लिया था। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करनी है, कंटिन्यू स्टडी करना है आपको। तो पीवाईक्यूज के बारे में अभी आप बोल रहे, तो पीवाईक्यूज कैसे किए थे आपने, लाइक? तो स्टार्टिंग में तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करती थी। मैंने एक्चुअली बुक खरीदी थी एंड उसको मैं अंडर 3 hours कंप्लीट करती थी। बट जैसे जैसे नजदीक आ रहा था एग्जाम, तभी मैंने ट्राई किया कि एग्जाम को 2.5 hours में कंप्लीट करने के लिए, थोड़ा अपने आप को चैलेंज करने के लिए, बिकॉज एक्चुअल डे ऑफ द एग्जाम में भी आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो थोड़ा टाइम लिमिट अगर आप 2.5 hour रखेंगे तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस रहेगा। कौन सी थी वो बुक? डेट मेरे पास है अभी। इट वाज दिस सीईटी की, ये वाली है। अच्छा, स्कोर बूस्टर बोल रहे हैं क्या आप? यस, यस। अच्छा, स्कोर बूस्टर उनको पता है और कई सारे स्टूडेंट अभी यूज भी कर रहे होंगे। तो बेस्ट बुक है स्कोर बूस्टर। आपने अभी कहा कि बेस आपका एक अच्छा पक्का स्ट्रांग हो गया था, तो कैसे स्ट्रांग हुआ था, क्या आपने 2 साल में किया था? हाँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको 11th 12th क्लासेस अटेंड करना चाहिए और आपको टीचर्स की बात, लाइक टीचर्स की सुननी चाहिए, बिकॉज टीचर्स आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताते हैं एंड आपको एक अच्छा रैपो भी रखना चाहिए टीचर्स के साथ। जैसे लाइक अगर आपको कोई टॉपिक्स वीक लगते हैं तो आप वो टीचर्स के पास जा सकते हैं, आपको एक्सप्लेन कर देंगे। एंड अगर आपको कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट भी आप पूछ सकते हैं टीचर से, तो आपको ऐसा हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने एचएससी के लिए कैसे प्रिपरेशन की थी, लाइक? हाँ, तो एचएससी के लिए टेक्स्ट बुक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत सारे लोग एचएससी बोर्ड्स पे ध्यान नहीं देते, विच आई वुड से इज द बिगेस्ट मिस्टेक, बिकॉज अगर आप एचएससी पे ध्यान देंगे तो आपको बोर्ड्स में अच्छा परसेंटेज आएगा एंड साथ ही साथ आपको सीईटी के थ्रू अच्छी कॉलेज में मिल जाएगी। तो बोर्ड्स के लिए ध्यान देना चाहिए। टेक्स्ट बुक पढ़ा मैंने
एंड मैंने बोर्ड्स के पहले मॉक टेस्ट चालू किए देने के लिए, लाइक मेरे कॉलेज के प्रीलिम्स के बाद एंड बोर्ड्स के पहले मैं घर में ही मॉक टेस्ट देना चालू करती थी। एंड मैंने नवनीत रेफर किया था, उत्तम रेफर किया था फॉर मोर क्वेश्चंस एंड या। ओके, मॉक टेस्ट आपने कब स्टार्ट किए थे देने के लिए? बोर्ड्स के तो बाद? नहीं, फॉर बोर्ड्स मैंने प्रीलिम्स के बाद एंड बोर्ड्स के पहले किया था। बोर्ड्स के लिए भी मैं सीईटी के मॉक सीईटी टेस्ट? के लिए, हाँ सीईटी के मॉक टेस्ट एक्चुअली 11th-12th में मेरा जो कोचिंग था वो एवरी संडे हमें मॉक टेस्ट करवाते थे, तो उसके थ्रू मेरा एक रफ प्रिपरेशन हो जाता था थ्रू आउट 2 years। बट सीईटी के जस्ट पहले फिर भी मैं मॉक टेस्ट देती थी। एंड आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, उससे आपको पता चलता है कि आपको मार्क्स कितने आ रहे हैं, आपका वीक पॉइंट्स किधर है, आपका स्ट्रेंथ्स स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स कौन से हैं, उसका अकॉर्डिंगली आपको पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, मॉक टेस्ट पे और चर्चा हम आगे करेंगे ही, लेकिन जेई का भी थोड़ा यहाँ पे बात करते हैं। जेई के लिए आपने क्या ऐसा अलग से किया? जेई के लिए यूजली क्लास नोट्स, ओके, एंड स्टैंडर्ड बुक्स जैसे फिजिक्स के लिए एचसी वर्मा, एंड केमिस्ट्री के लिए तो मैं क्लास नोट्स ही रेफर करती थी, एंड एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मैथ्स के लिए जो असाइनमेंट्स हमें देते थे वही। एंड आई वुड से जेई के लिए कि ज्यादा भी लाइक बहुत सारे बुक्स मत सॉल्व करो, एक ही बुक पे फोकस रखो एंड उसे ही बार बार रिवाइज करो, तो आपको ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। एंड स्पेशली जेई मेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी फिर से एमएसटी सीईटी के ओर आते हैं। तो एमएसटी सीईटी का फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए आप क्या गाइडेंस करोगे? फिर जो कहते हैं ना हम कि एक टिप्स मांगते रहते हैं स्टूडेंट्स, या फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा था इन सब्जेक्ट के साथ में विद रिस्पेक्ट टू एमएसटी सीईटी, तो इस पर आप क्या बताओगे स्टूडेंट्स? तो आई वुड से कि जो केमिस्ट्री है, आई वुड स्टार्ट विद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का यूजुअली थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो टेक्स्ट बुक पे अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए। एंड आप लोग आप वेटेज के हिसाब से ज़्यादा प्रायोरिटी दो उन चैप्टर्स को, तो जिनका ज़्यादा वेटेज है उनको ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ो। एंड फिजिक्स का आई वुड से कि यूजुअली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, तो उन पे उस पर प्रैक्टिस करो। आई वुड से मार्वल बुक्स अच्छी है प्रैक्टिस करने के लिए। एंड जो केमिस्ट्री है उसमें कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाता है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो एग्जाम के दिन आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए कि आपको अगर आंसर आता भी हो तो वो क्वेश्चन आप गलत नहीं मार्क कर दे आंसर। एंड फिजिक्स के लिए यूजुअली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं एंड थोड़े से थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, जिनको आप टेक्स्ट बुक से पढ़ लीजिए। एंड मैथ्स के लिए आई वुड से एचईसी टेक्स्ट बुक अच्छी मैंने इट्स अ गुड बुक, अगर आप वो भी प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छी तरह से तो आपका हो जाएगा। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, मैथ्स का हो जाएगा आपसे। अभी हम मॉक टेस्ट के बारे में बोलते हैं, लाइक मॉक टेस्ट कितनी देनी चाहिए, कब देनी चाहिए, और उसका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं? ओके, तो इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी। आप इतना देख लीजिए कि आपके एक साल पहले वाले एमएसटीसीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कर ले एटलीस्ट। एंड अगर आपको टाइम मिलता है तो आपको रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स तो करनी ही चाहिए। एंड आपको एनालाइज करना चाहिए, लाइक एवरी पेपर के बाद आप ट्राई कीजिए अपने मिस्टेक्स पे वर्क करें। ऐसा नहीं कि आप पेपर्स देते जाए ना आप सेम मिस्टेक्स ही कर रहे हैं। तो हर पेपर के बाद थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करो, तो आपको आगे चल के थोड़े कम पेपर्स देने पड़ेंगे एंड आपका स्कोर भी ज्यादा अच्छा आएगा। एंड आई वुड से कंसिस्टेंट एफर्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ऐसा नहीं होता कि फिजिक्स मैथ एमएसटी सीटी के एक हफ्ते पहले आप बहुत पढ़ लेंगे, आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। आपने जो 11th-12th में जो 2 साल मेहनत किया है, जो अच्छी तरह से पढ़ा है, वही आपको एग्जाम के दिन काम आएगा। विद्यार्थी मित्रांनो, थोडक्यात सांगतो तुम्हाला खाली या व्हिडिओच्या खाली एक पट्टी दिसत आहे की एमएसटी सीईटी क्रॅश कोर्स. तर क्रॅश कोर्स विषयी थोडक्यात सांगतो बघा. आपल्याकडे आपल्या ॲपवर मॅथ्सचा कोर्स आहे, केमिस्ट्रीचा आहे या ठिकाणी, आणि आपल्याकडे बायोलॉजीचा देखील क्रॅश कोर्स आहे, प्लस एमएसटी सीईटीच्या ज्या मॉक टेस्ट आहेत त्या देखील आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. तर हे सगळे रिसोर्सेस आपण आपल्या इझी कन्सेप्ट ॲपवरती अवेलेबल करून दिलेले आहेत. जर तुमचा अभ्यास तुम्ही सेल्फ स्टडी करत असाल किंवा अजून देखील कुठलंही तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन भेटत नसेल, कोणताही क्रॅश कोर्स कोचिंग क्लास वगैरे लावलेला नसेल, आणि सीईटीची देखील इतकी काही तुमची ओळख नाहीये, फक्त तुम्हाला जसं जमेल त्या पद्धतीने करत आहात आणि तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन हवंय, तर तुम्ही योग्य व्हिडिओ पाहत आहात. ह्या आपले हे जे क्रॅश कोर्सेस आहेत आणि ज्या मॉक टेस्ट आहेत त्याच्यातून तुम्हाला एक आउटलाईन भेटणार आहे, कशा पद्धतीने तुम्हाला सीईटीची तयारी करायची आहे ते तुम्हाला समजणार आहे. त्यामुळे जास्त विचार न करता एकदा आपलं ॲप डाउनलोड करा. तुमचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते या ठिकाणून सॉल्व्ह होऊ शकतात. ठीक आहे, आपल्या ॲपची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तिथे जाऊन तुम्ही ॲप डाउनलोड करून एकदा आपले क्रॅश कोर्सेस आणि जे मॉक टेस्ट आहेत ते एकदा डाउनलोड करून बघा. काही शंका असेल तर मला कमेंट सेक्शनमध्ये देखील विचारू शकता.
पुन्हा एकदा वळूयात इंटरव्ह्यू व्हिडिओकडे. कंसिस्टेंसी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है हर एक बहुत हर एक स्टूडेंट मतलब टॉपर स्टूडेंट हो या फिर फैकल्टी टीचर हो यही बात बता। तो आपकी कभी कंसिस्टेंसी में ब्रेक आता था? क्या आता था तो आप क्या करते? ओके, सो कभी कभी लेट्स से बहुत पढ़ लेते होगे, मतलब एक्चुअली मैंने ये नोटिस किया है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कि वो बहुत पढ़ लेते हैं एंड देन थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेशन, बहुत बर्नट आउट फील करते हैं, तो आपको वो अवॉइड करना चाहिए। आप पूरा दिन मत पढ़ो, पर आप थोड़े घंटे तो पढ़ो एंड एवरी डे पढ़ो, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप एक दिन में सब पढ़ लेंगे, नेक्स्ट डे आपको कुछ याद नहीं रहेगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको एवरीडे थोड़ा पढ़ना चाहिए एंड उससे आपको अच्छे रिजल्ट्स आ सकते ठीक है, तो आपने जेई के लिए भी प्रिपरेशन की थी, साथ में सीईटी के लिए भी की थी, तो क्या डिफरेंस लगा इन दोनों एग्जाम में? हैं। ओके, सीईटी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है टाइम। ओके, एंड सीईटी में बेसिकली आपको बेसिक्स पे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट आते हैं एंड उस पर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो आप बुक्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, एंड उसको टाइम लिमिट रहता है, आपको स्पीड भी हैव टू वर्क ऑन स्पीड ऑल्सो। जेई में उसमें लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो होता है थोड़ा सा हार्ड होता है एंड उसमें टाइम आपको ज्यादा मिलता है, तो यही है, मतलब जो क्वेश्चंस का लेवल है उसमें डिफरेंस है एंड टाइम में डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि सीईटी में इजी क्वेश्चंस है तो इजीली हो जाएगा, उसमें टाइम की वजह से भी आपका मार्क्स बहुत कम आ सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ओके, ये क्वेश्चन पूछने का एक रीजन था। आपने कहा कि 10-15 दिन बचे थे सीईटी के लिए और हाँ उस वक्त आपने बुक्स लिए थे और सीईटी के लिए हाँ। डिफरेंस से आप सीईटी को समझ रहे थे, तो आपने क्या समझा उस वक्त में 10-15 दिन में सीईटी का? आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई, मैंने 9 to 10 डेज पहले ही पढ़ाई नहीं चालू की थी, मेरे को सीईटी का एक रफ आइडिया होता था। मैं अपने 2 साल में यूट्यूब वीडियोस भी देखती थी कि सीईटी कैसे क्रैक करना है, आपके चैनल के वीडियोस भी देखती थी मैं। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं एकदम ग्राउंड जीरो से चालू किया मैंने पढ़ाई। मेरे को एक बेसिक फ्रेमवर्क पता था कि इसमें स्पीड का खेल है एंड ऐसे बेसिक क्वेश्चन आने चाहिए एचएससी टेक्स्ट बुक रिलेटेड, एंड वीक टॉपिक्स पे फोकस करो तो हो जाएगा। तो 9 to 10 डेज पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस किया है, जिससे मेरी स्पीड बढ़ी है। 2 साल में मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक मुझे उन पे होल्ड था, तो उसका कोई इशू नहीं था। आई वुड से कंसिस्टेंटली पढ़ो, तो टीचर्स की सुनो, क्लास में ध्यान दो, उससे बेसिक कॉन्सेप्ट्स का आपका होल्ड हो जाएगा। एंड लास्ट महीने लाइक लास्ट के 2 महीने पहले प्रैक्टिस करो। अगर आपका ये दोनों हो जाएगा तो आपका अच्छा परसेंटाइल आ सकता है। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि 2 साल आपको बेसिक वहां पे पक्का करना है और उसके बाद लास्ट के दिन में प्रैक्टिस। सपोज कोई एक Yes. स्टूडेंट है, उसने 2 साल में बेसिक अच्छा नहीं किया, तो वो क्या करे? आई वुड से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, उससे आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पहले पढ़ना चालू करो एंड देन प्रैक्टिस करना चालू करो अंडर टाइम लिमिट। दोनों इंपॉर्टेंट है, स्पीड एज वेल एज क्वेश्चन सॉल्विंग। तो स्पीड के लिए वही आप आंसर शायद देना चाहोगे कि प्रैक्टिस करो, उससे ही आपकी यस स्पीड बढ़ जाएगी। यस। तो एंड स्टार्टिंग के डेज में आप थोड़ा डीमोटिवेटेड फील करेंगे कि मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे बहुत सारे मार्क्स कम आ रहे हैं मुझको। एंड बट आई वुड से कि अगर आप 10 डेज भी रेगुलरली पेपर सॉल्विंग करेंगे तो 10th डे पे आप देख सकते हैं आपको कितना डिफरेंस पता चलेगा आपके मार्क्स में। तो डीमोटिवेट नहीं होना, आपको रिजल्ट्स जल्दी नहीं मिलेंगे, बट आप अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग तो आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आपका रूटीन कैसा रहता है? लाइक मतलब स्टडी रूटीन लास्ट के डेज में स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन रहता है कि हाँ कैसे स्टडी करना चाहिए। ओके, तो पहले ही मैं यूजुअली 9 to 12 या फिर 2 to 5 में पेपर देती थी। ओके, एंड उसके जो रिमेनिंग टाइम होता था मैं एनालाइज करती थी कि मेरे किधर मार्क्स गए। ओके, कौन से टॉपिक्स मेरे वीक है, कौन से टॉपिक्स मेरे स्ट्रांग है, एंड लेट्स से मुझे मेरा कोई वीक टॉपिक पता चल गया तो मैं मार्वल की बुक लेती थी, उसमें से जो टॉपिक वीक था उसके क्वेश्चन सॉल्व करती थी जब तक वो स्ट्रांग नहीं हो जाता था। एंड इस तरह से आपका ऑलमोस्ट पूरा दिन चल जाता है फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो नेक्स्ट डे मैं वो पेपर देती थी एंड मैं आई यूज्ड टू मेक श्योर दैट मेरा वो जो टॉपिक है एटलीस्ट उसके क्वेश्चन में सॉल्व कर पा रही हूँ, तो एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंटल मार्क्स बढ़ते थे मेरे, एंड इस तरह से हो जाता है। आपको याद है 200 आउट ऑफ कितने मार्क्स थे आपके? मुझे 182 आए थे। 182, ग्रेट, दैट्स ग्रेट स्कोर। और सोशल मीडिया यूज करते थे आप? लाइक स्टूडेंट्स का यही रहता है कि सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उससे कैसे बच सकते हैं?
सो मैं व्हाट्सएप एंड यूट्यूब पे ही एक्टिव थी एंड आई वुड से कि आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना चाहिए अगर आपको लगता है कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, ओके, एंड आपको सिर्फ कुछ ही महीने पड़ रहते हैं सीईटी के पहले, तो आपको उतना तो सैक्रिफाइस करना चाहिए अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं एमएसटी सीईटी में। बिकॉज आई वुड से कि अगर आपको एक बार अच्छे मार्क्स आ गए तो इट लास्ट लॉन्ग, मतलब हर लाइक आपके पेरेंट्स, आपके जो फैमिली फ्रेंड्स है, सब प्राउड है आपसे। आई वुड से इट्स वर्थ इट टू जस्ट sacrifice some time and be disciplined during the preparation. करेक्ट, इसी डिसिप्लिन की वजह से आप VGTI में पहुंच गए। Yes, and it's worth it. यस यस। तो VGTI में क्या एक्सपीरियंस है आपका, अभी जितना भी ज्वाइन किया आपने फर्स्ट ईयर, तो हाँ, तो VGTI बेसिकली वो ब्रांड नेम VGTI बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि लाइक इसका अच्छा ब्रांड नेम है एंड आई वुड से कि जो पीयर ग्रुप, जो स्टूडेंट्स आते हैं, वो सबसे इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। वहाँ पर आपके सीनियर्स भी बहुत अच्छे हैं एंड जो एमएसटी सीटी में जो टॉपर्स है यूजुअली वहाँ पर VGTI में ही आते हैं, तो जो फ्रेंड सर्कल है, जो यहाँ पर पीयर ग्रुप है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत हेल्प करता है आपको। एंड यहाँ पर बहुत सारे क्लब्स है फॉर कोडिंग, फॉर रोबोटिक्स, विच इज मतलब जिन्हें इंटरेस्ट है वो जा सकते हैं एंड यूजली वर्कशॉप्स उन लोग कंडक्ट करते हैं एंड फेस्ट होते हैं। सो इट्स अ रियली गुड कॉलेज एंड अ रियली गुड एक्सपीरियंस। तो अभी जो पढ़ रहे सीईटी के लिए, उन एस्पिरेंट्स को, स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे प्रिपरेशन के लिए? हाँ, तो आई वुड से कि डोंट बी डीमोटिवेटेड, अपने पे भरोसा रखो एंड कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करो। अभी आपको रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, बट अगर आप कंसिस्टेंटली अपने आप पे बिलीव करेंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं एंड या यू कैन स्कोर गुड। तो मैं यहाँ पे कंक्लूजन ये बताना चाहूंगा कि 2 साल आपको अच्छे से स्टडी करना है। अगर 11th का कोई देख रहा है या फिर 10th का कोई देख रहा है, उसके लिए ये टिप अच्छी रहेगी कि 2 साल अच्छे से पढ़ना है, बेस पक्का करना है और बाद में आपको प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, वो सब चीजें करनी है। अगर आपका बेस वहाँ पे अच्छा नहीं है, फिर आप जो PYQs वगैरह है या फिर लास्ट के दिनों में जितना टाइम दे सकते हो उतना ज्यादा से ज्यादा टाइम दे के आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, हम सीईटी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है अलीना, थैंक यू वेरी मच, आपने स्टूडेंट्स के लिए टाइम निकाला और हमारे चैनल पर ये इंटरव्यू वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। यस, तो एंड चलिए। यस I have to say that मेरे CET की preparation में I used to watch your videos, so I'm really happy that I could come on your channel to give these tips. ग्रेट। तो स्टूडेंट्स, आप जो ये वीडियो देख रहे हो, शायद अगले साल आप भी ऐसे ही स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हो, इसलिए ज्यादा से ज्यादा अच्छी पढ़ाई करना और अच्छा रैंक लेके अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टार्ट एंड जस्ट डू इट। वेरी ऑल द बेस्ट।